प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अवर्गीकृत बारंबारता सारणी और वर्गीकृत बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां आपको याद रखनी है। प्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि और पद विचलन विधि, ये तीन विधियां हैं। विचलन विधि को कल्पित माध्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। यहाँ d का मतलब है विचलन, जिसे x माइनस a के द्वारा ज्ञात किया जाता है, और a है हमारा कल्पित माध्य जो सारणी से हम मानेंगे, जिसे माना जाता है। ठीक है। फिर है हमारा पद विचलन विधि, जिसका सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा h। यहाँ u है हमारा d बटा h और h होगा हमारा वर्ग अंतराल। तो ये हमारी समांतर माध्य ज्ञात करने की तीन विधियाँ है, इनके सूत्र भी है। अब हम सबसे पहले अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना हम सीखते हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो 17.2 का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में x जो विचर राशियां हैं वो दी गई है 3, 5, 8, 11 और f दिया गया है 2, 4, 5 और 3। f यानी बारंबारता। तो जब प्रश्न में विचर राशियां और उनकी बारंबारता दी गई हो, अर्थात x और f हमारे सारणी में दिया गया हो, तो ऐसी सारणी हमारी कहलाएगी अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से जब आप समांतर माध्य ज्ञात करो, तो सबसे पहला आपको काम करना होगा f गुणा x यानी एफ एक्स प्राप्त करना होगा। तो एफ एक्स प्रत्येक f को उसके x से गुणा कर देना है। तो 3 दूना 6, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 11 तिया 33। इसके बाद एफ एक्स का हमें सिग्मा करना है, सिग्मा एफ एक्स, अर्थात सभी एफ एक्सों को हमें जोड़ देना है। 6 और 3 9, 2 4 6 और 3 9। फिर आपको जो हमारा एफ है इनको भी जोड़ देना है, जिसे हम लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 2 4 6, 6 5 11, 11 और 3 14। फिर हमारा सूत्र होगा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है। सिग्मा एफ एक्स है हमारा 99 और सिग्मा एफ है हमारा 14। 99 में 14 का भाग लगा देना है। तो जब 99 में 14 का भाग हम देंगे, 14 7 98, 98 का 7 बार गया, 14 7 98, एक हमारा शेषफल बच गया। अब यहाँ हम दशमलव लगाएंगे 0, तो 0 लगाते संख्या बन गई 10, लेकिन 10 अभी 14 से छोटी है, तो एक शून्य और लगेगा, जिसका एक भाग कूट का शून्य लग जाएगा। फिर 100 में 14 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा। ठीक है, तो लगभग हमारा 7.07। तो इसका हमारा जो समांतर माध्य आएगा 7.07 हमारा आएगा। तो इस प्रकार आप
अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। और ये विधि हमारी कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से आप जब आपकी सारणी अवर्गीकृत आ जाए, अवर्गीकृत सारणी में x आएगा और f आएगा, तो इस प्रकार आप fx सिग्मा fx और सिग्मा f करके सूत्र सिग्मा fx बटा सिग्मा f का प्रयोग कर दोगे। ठीक।